पाली किशोर जी, अगर त्रिपुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान जो महापुरुष जन जीवित रहते हुए भगवत प्राप्ति के अनुभव करते हैं, आपके श्रीमुख से सुना है कि वो जब तक वो जनाना ना चाहें उनको जान नहीं पाते। महाराज जी, कैसे वो महापुरुष जन अपने आप को छुपाते हैं, या महाराज जी वो अपने शरीर में रहते भी हैं, या उनकी क्या स्थिति होती है? जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं, तो अपने अपने पवित्र हृदय के अनुसार सबको अनुभव हो रहा है, एक जैसा अनुभव नहीं हो रहा। जैसे हम बैठे ना, तो एक जैसा अनुभव नहीं हो रहा। किसी को संत नजर आ रहे हैं, किसी को भगवान नजर आ रहे हैं, किसी को गुरुदेव नजर आ रहे हैं, किसी को एक बढ़िया व्यक्ति नजर आ रहा है। अलग अलग दृष्टि है, जितनी हमारी हृदय की क्षमता है। लेकिन असलियत में हम क्या है, ये तो भगवान जानते हैं या हम जानते हैं। असलियत में हमारी स्थिति क्या है, ये हमारे भगवान जानते हैं, गुरु जी जानते हैं, या हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जानते हैं। ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जितनी स्थिति है उतने ही आप देख पाएंगे। तो हमारी जितनी लेवल है हम उतने ही तो देख पाएंगे। तो महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? जब तक स्वयं में स्थिति नहीं होगी तब तक हम संतों को बाहरी किसी लक्षण से नहीं पहचान सकते। हो सकता है हम पाखंड को संत मान लें, संत को पाखंड मान लें। बड़ा विचित्र खेल है। अब अंदर की बात कैसे जानी जा सके? और बाहर का अभिनय तो नौटंकी नाटक में भी साधुता का लोग अच्छा कर लेते हैं। तो अभिनय को ही हम देख सकते हैं, आंतरिक स्थिति को तो देख नहीं सकते, क्योंकि आंतरिक स्थिति देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, और वो है नहीं। जब तक ज्ञान के नेत्र नहीं होंगे तब तक हम संतों को पहचान नहीं सकते। महाराज जी, थोड़ा सा तो आइडिया होगा कैसे, मतलब उन संतों को कैसे पहचाने? बिल्कुल आइडिया नहीं है। सच्चाई बात की पूछो तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। काल ने मिने जब संत वेश धारण किया तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। वो भी जाके कालनेमी को प्रणाम किए, और वो सब वर्णन करने लगा कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को। अब वो तो कालनेमी सब जान। तो हनुमान जी ने कहा आप कैसे जानते हो? बोले तुमको भी ज्ञान हो जाएगा, हमसे गुरु दीक्षा ले लो। तो बोले गुरु दीक्षा हाँ दे दो। तो बोले नहा के आओ। हनुमान जी भी चक्कर में फंस गए थे ना। जब हम तुम तो मनुष्य हैं यार, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमान वरिष्ठम, वो उनको भी आइडिया नहीं हुआ कि ये राक्षस है। और उसने फंसा लिया हनुमान जी को। ये तो भगवान की लीला। एक मगरमच्छ जब वो खाने को दौड़ा तो उन्होंने मारा, तो वो देव रूप धारण करके बोला कि हमारा तो उद्धार हो गया आपके कर कमल से। ये जो बैठा है पाखंडी कालनेमी है, ये कोई साधु महात्मा नहीं। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा, तो हिसाब किताब अभी हम कर देते हैं जा करके। फिर उसका उद्धार कर दिया। तो जब इतने बड़े महान पुरुष हनुमान जी महाराज कालनेमी को जाकर के उसके वेश को प्रणाम करते हैं और उसकी बात में आ जाते हैं, तो दंभी पाखंडी नाटक कैसे पहचाना जा सकता है? सत्य मार्ग तो जब हम बहुत काल, जब बहुकाल करी सत्संगा, हम बहुत काल उनका संग करें, तब हमें पता चलेगा कि हमारे आचरणों में परिवर्तन आया कि नहीं। फिर भी वो हम अपने से पहचानेंगे। अगर उनके संग से हमारा गंदा भाव छूटता है और हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं तो साधु हैं। हमारे गंदे आचरण छूटते गए, हमारा भगवान से प्रेम होने लगा, हमारा जीवन बदल गया, तो साधु संग हुआ। जिसके संग से हमारा जीवन बदल जाए, जिसके पास बैठने से हमारे हृदय को शांति मिलने लगे, जिनको देखने से ऐसा लगने लगे कि आज हमारा जीवन सफल हुआ, बस यही कुछ बाहरी बातें हैं। अन्यथा संत को पहचानना बड़ा कठिन है। देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत् संगस्त दुर्लभ हो। महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल जाए तो अगम्य पहचानना बड़ा कठिन है। क्योंकि बाहरी वेशभूषा ये सब नाटक में भी की जाती है। साधुता की स्थिति की पहचान होती है। वैसे वास्तविक भगवान ने साधुता की पहचान 15वें अध्याय में श्लोक में, जो निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, ये लक्षण पाने चाहिए। मान रहित हो, मोह रहित हो, किसी भी भोग का उसके अंदर आकर्षण न हो, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित हो, कोई कामना न हो, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति में समान हो, ऐसा महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। पर अब ये सब बाहरी बातें हम देख सकते हैं, आंतरिक बातें देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। इसीलिए कहा, तो महापुरुषों को बिल्कुल आइडिया नहीं लग सकता कि कौन सही है कौन गलत है, वो भगवान ही जानते हैं। पर स्वामी जी, आपकी वाणी से बदलाव आता है तो निश्चित हमको अनुभव होता है कि सच्चे संत का क्या है, अपने आप ही बदलाव आने लगता है। अब हम सच्चे हैं कि कच्चे हैं ये हम तो नहीं कहते, लेकिन भगवान के हैं ये पक्के हैं।
भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये हम कच्चे हैं कि पक्के हैं तो भगवान जाने, लेकिन भगवान हमारे पक्के हैं ये इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, उन्हीं के सहारे हैं। पूरा बचपन से अभी तक जीवन चला है, अब आगे जितने क्षण जीना है उन्हीं के सहारे जीना है। उन्हें वही है हमारे, हम बचपन से जिसकी खोज में चले थे हम बस उसी में रहना चाहते हैं, अन्य नहीं। और जितने जुड़े हैं तो केवल भजन, जो हम समाज सेवा कर पावे नहीं, केवल भजन। भजन में लगो, भजन ही सबका कल्याण करेगा, अपना भी और दूसरे का भी।